एक ही आदमी को श्रेय देना बड़ा गलत होगा। लगभग 2-3 साल पहले ढेर सारे लोगों ने बैठ करके वहाँ उस तरह इसमें मैं भी था, मैं भी था और मेरे साथ अमरजीत सोनकर, गुड्डू सोनकर, विकास विश्वकर्मा, ब्रिजमोहन गुप्ता और ढेर सारे लोग थे। उसमें वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती श्वेता जायसवाल के संबंधित थाने की भी फोर्स आई थी। उस वार्ड की महिलाओं ने ताला बंद किया था उसमें दुकान में। तो सभी लोगों का प्रयास उसके लिए था, सबका सम्मिलित प्रयास है, किसी एक आदमी का बिल्कुल छोटी बात है। श्रेय लेने की जुगत में लोग इसको बड़ा कर रहे हैं। और रही बात आज सुबह वहाँ जो शोर शराबा हुआ, एक्चुअली वहाँ जिसके मकान में दुकान हुआ करती थी, तो चूँकि न सिर्फ किराएदार बल्कि बरहज आसपास न्यूज चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। मैं वाहिद अंसारी और आप देख रहे हैं बरहज आसपास न्यूज। जैसा कि अभी वीडियो में आपने देखा कि मार्च 2023 में बरहज पैना रोड के पास शराब भट्टी की खबर चैनल पे चलाई गई थी। शासन ने संज्ञान में लिया और तमाम प्रतिनिधि भी वहाँ शामिल रहे उस प्रदर्शन में। और आज मैं यहाँ पे बरहज भाजपा के ये कार्यकर्ता हैं, हम इनसे जानना भी चाहेंगे कि उस शराब भट्टी के हटने से जनता को जो परेशानी थी उसमें उनको कितना लाभ मिला। वहाँ मैं मौके पे मैं गया था। जरा पहले ये वीडियो आप लोग देख लें कि लोगों ने विवाद कर दिया। अब ना मालूम क्यों ऐसा लोगों ने बदतमीजी की। पहले आप ये वीडियो देखें। अरे यार ये अपन मन से आकर के तुम्हारे के घरे आई बा। हमारे घर हो, पूछ लो क्या करो पूछ लो इन्हें लोग भाई एक लगे वही बात बा। उससे पूछिए, उससे पत्रकार से पूछिए। बताओ कौन बुलाया तुमको, बताओ भाई। मैं आपको बुलाया हूँ। आप बुलाए हमको? मैं आपको बुलाया है। अब बुलाया क्यों बुलाए हैं? तूने आप श्वेता जायसवाल को बुलाया है? तूने श्वेता जायसवाल को बुलाया है? आप हमको बताइए श्वेता जायसवाल को क्यों बुलाया है? ऐसा है, हम पूछ रहे हैं जितना उतना बताइए इनको। आप श्वेता जायसवाल को क्यों पूछने वाले? क्यों नहीं पूछेंगे? मेरा घर है, मेरा द्वार है, मेरा बात है, पूछने वाला उस समय। आप कौन है आने वाले? ये हमको बुलाए तो मैं आया हूँ, पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ क्यों तकलीफ हो रहा है? तकलीफ बिल्कुल होगा, तकलीफ बिल्कुल होगा। खबर में ये थे, खबर में मौके पर मौजूद थे। धरना हो जाइए, धरना प्रदर्शन पे वहीं आप बैठे थे। इनका बाइट मैंने लिया है। कोई मामला नहीं है। मामला ये है कि आप यहाँ पे आए हैं, आप हमको फोन किए तो मैं आया हूँ। जल्दी पहन के ही नहीं कपड़ा। धरना प्रदर्शन पे वहीं आप बैठे थे। हम बैठे थे ना। हाँ, वही आज कहानी खत्म हो गया तो फिर आने की आप क्या हो गया? आने से बिल्कुल बनाइए वीडियो, बनाइए बिल्कुल करवाइए, देखते कर कौन करता है। उन्होंने बनाया तो अलग बात, हम करवाइए। हम बनाए तो मैं भी करो आओ एकदम आओ तो आइल बनी शौक से आओ, आइल बनी शौक से चेयरमैन बनी सब। सुनिए वो वार में कहीं बेचैनी अनशन पे बैठे थे वहाँ पे। और श्याम जायसवाल भी बैठे थे। हाँ बिल्कुल बैठे थे, बिल्कुल बैठे थे। श्याम भी पास जाएंगे, सबके पास जाएंगे। योगी साहब भी बैठे थे, सबके पास जाएंगे, बैठे थे, सब जाइए वहाँ पे। शुभम बारनवाल भी बैठे थे, शुभम बारनवाल इनके पास जाएंगे। सब बिल्कुल जाएंगे, सबके पास जाएंगे। पहले मैं आया हूँ महिलाओं। हमारे घर आए ना तुझे कब आज के पहले घरे आए ये बात के लेके क्या नहीं बोलो तो आप लोग आई थी, क्यों नहीं बोल रही है भाई? हमारी गलती कहाँ से आ गई? हमारी तो गलती है चाची। हमने उस चैनल के जरिए दिखाया। मैं आया था, ये उसमें थे, आपने भी इंटरव्यू दिया। कोई बातें नहीं है।
नहीं तू बहुत बड़ा लाठी निकाल मार लाठी नहीं बोला हम के तन तू जान नहीं तो के ये बैठे थे ये फोन करके बुलाया तो मैं इसमें क्या किसी को दिक्कत है? अरे मैं कह रहा वो आया है अपना 2-4 बात पूछेगा, पूछ के अपने घर जाएगा, उसमें क्या दिक्कत होगी किसी को? उसमें हमको आपको क्या दिक्कत? हट जाने से महिलाओं को काफी राहत अरे भाई ठीक बात, तू हर दुकान अरे पत्रकार क्या करेगा? तू हर दुकान में तू खाली करा दे लो आपके हिसाब से, आप कहिए कि सर मैंने खाली करा दिया, बस बता दो मुझे। अरे भाई अरे यार कुछ है, आप लोग आए हैं ये पत्रकार ना आया उसके लिए, ये पत्रकार उसके लिए आया है, हम तो उनको बोल रहे हैं, ये पत्रकार उसके लिए आया है। आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि वहां जाने पे तमाम तरह की राजनीति होने लगी। मैंने ये अमित जायसवाल को इसलिए बुलाया था कि प्रदर्शन में ये शामिल रहे और इनका रिएक्शन उसको लेके क्या है कि आज वहाँ शराब भट्टी नहीं है। महिलाओं से भी हमने बाइट लेने की कोशिश की, महिलाओं ने बाइट देने से इनकार किया तो मैंने नहीं लिया। आज हम इनके निवास पे आए हुए हैं। आज के माहौल को देखते हुए जो आज वहाँ पे हुआ, मैं कवरेज करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ हमारे साथ भी अभद्र तरीके से बात की गई एक पत्रकार के साथ, और इनको मैंने कॉल करके बुलाया था कि आप आएँ और यहाँ की पे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। हम इनसे बिना देर किए हुए इनका परिचय जानते हुए हम इस विषय पे जानना चाहेंगे। हाँ सर, इसके बारे में बताएं कि आज जो देखिए ऐसा कहीं कुछ है नहीं सर, आपकी दुकान हटी इसमें सबका सहयोग रहा, उसको किसी एक व्यक्ति को या किसी एक ही आदमी को श्रेय देना बड़ा गलत होगा। लगभग 2-3 साल पहले ढेर सारे लोगों ने बैठ करके वहाँ इसमें मैं भी था और मेरे साथ अमरजीत सोनकर, गुड्डू सोनकर, विकास विश्वकर्मा, ब्रिजमोहन गुप्ता और ढेर सारे लोग थे। उसमें वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती श्वेता जायसवाल के पति श्याम भी थे और ढेर सारे लोगों ने बैठ करके वहाँ अपनी बात कही और आबकारी अधिकारी से मैंने खुद बात की थी। और क्योंकि आपने उस समय इस बात को कवर भी किया तो आपको याद होगा कि आबकारी अधिकारी भी मेरे फोन कॉल पे आए थे, संबंधित थाने की भी फोर्स आई थी, उस वार्ड की महिलाओं ने ताला बंद किया था उसमें दुकान में। तो सभी लोगों का प्रयास उसके लिए था, सबका सम्मिलित प्रयास है, किसी एक आदमी का बिल्कुल प्रयास नहीं है। और आदरणीय बरज विधायक श्री दीपक मिश्र शाखा जी ने उस दुकान को हटवाने के लिए एक पत्र भी लिखा था और सही समय पर जिलाधिकारी ने उस पत्र का संज्ञान लिया और दुकान वहाँ से हटी, नियम संगत रूप से हटी। बड़ी छोटी बात है, श्रेय लेने की जुगत में लोग इसको बड़ा कर रहे हैं। और रही बात आज सुबह वहाँ जो शोर शराबा हुआ, एक्चुअली वहाँ जिसके मकान में दुकान हुआ करती थी, तो चूँकि न सिर्फ किराएदार बल्कि एक तरह से वो दुकान का संचालन भी करते थे सुबह शाम अवैध तरीके से। और पंकज शर्मा उनका नाम है और उनको लगा कि बाइट यहाँ नहीं होनी चाहिए, उनको लगा कि सारा श्रेय मुझे मिलना चाहिए, मैंने दुकान फटवा दिया, चाहे जो भी हो। इसके लिए उनकी नाराजगी थी, इसलिए उन्होंने शोर शराबा किया। और नहीं, जहाँ काफी बदतमीजी तरीके से आपके साथ भी पेश आया, और मैं एक पत्रकार हूँ, मैं चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ जाके कवरेज करके ये वहाँ के लोगों से जानना चाहा कि उस शराब भट्टी के होने से, आप खबर को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, कि वहाँ पहले का क्या माहौल था, आक्रोश था महिलाओं के अंदर। और उसी को जानने के लिए मैं वहाँ पहुँचा था मौके पे कि शराब भट्टी हट जाने के बाद यहाँ उन लोगों के अंदर कितना सुकून है उसको लेके। तो काफ़ी हमारे साथ भी बदतमीजी की गई और इनको मैंने कॉल करके बुलाया था। आज जो काफ़ी वहाँ बदतमीजी हुई, इसके बारे में बताएं। देखिए बदतमीजी क्या, असल में एक्चुअली होता क्या है कि अगर कुत्ता काटे तो कुत्ते को काट नहीं सकते, और सामने खड़ा होने की हैसियत और औकात बिल्कुल नहीं है। कभी गाड़ी की तीसरी सीट पे बैठ के घूमने वाला ये आदमी अगर ये कहता है कि ये दुकान मैंने हटवा दी, और अगर इस बात को कहता है कि मैंने सब कुछ किया, तो ठीक है, स्वागत है। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इसके लिए बहुत थोड़ा प्रयास किया। प्रयास सबका है, प्रयास उस वार्ड की महिलाओं का है जिन्होंने अपनी इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने दिया। और चूंकि वार्ड की महिलाएं हैं और निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं, तो बहुत ज़्यादा मुखर किसी बात को लेकर के नहीं हो सकती। हालांकि पिछली बार आप ही पत्रकार थे, सभी महिलाओं बहन बेटियों ने बड़े प्रखरता मुखरता के साथ आपको अपनी बाइट दी, आपसे अपनी बात कही, और दुकान हटना जरूरी था। और दुकान वहाँ से हटी, फिर दुकान कहीं और गई है, तो जहाँ गई है फिर
वहाँ भी संभवतः कुछ ऐसा सुनने देखने को आया है, लेकिन खैर ठीक है। सरकार कवरेज करते समय जो आज विवाद हुआ वहाँ उपद्रव की, इसके बारे में बताएं। उपद्रवी कोई नहीं था। उपद्रवी सिर्फ वही आदमी था जिसके मकान में दुकान चल रही थी, क्योंकि उसका एकमात्र बिजनेस यही है, एकमात्र प्रोफेशन यही है। और उसके पिताजी चूंकि उस दुकान में ही बैठ करके चिकना बेचते थे। उसके पिताजी 80-90 साल के बुजुर्ग हैं, चल फिर नहीं पाते हैं। हालांकि पिता किसी के हों, सम्मान मेरा भी उनके प्रति है जी। उसके पिता हैं तो मेरे भी पिता तुल्य ही हैं। और 80-90 साल की उम्र में वहीं बैठ करके, जो कि टॉयलेट बाथरूम भी वहीं करते थे, उठ पाने में बड़े पूरी तरह समर्थ थे। और वो और उनके नाती यानी इसके बहन के बेटों के साथ उसके पिताजी बैठ करके वहाँ चिकना वगैरह बेचते थे दुकान में। और चूँकि ये पंकज शर्मा, चूँकि इसका ये व्यवसाय है, ये बिजनेस है। हालांकि नौकरी सभी करते हैं, सभी के घर के गार्जियन कहीं ना कहीं प्रोफेशन में है, कहीं ना कहीं काम व्यवसाय धंधा कर रहे हैं। लेकिन उसके पिताजी खुद बैठ करके वहाँ चिकना बेचते थे। वो चूँकि सोर्स ऑफ इनकम था, सोर्स ऑफ इनकम पूरी तरह खत्म हो गया। और चूँकि उसके पिताजी चल फिरने के लायक भी नहीं है कि वहाँ जा करके फिर से दूसरी जगह पर अपना चिकना बेच सकें। हालांकि ये उम्र उनके आराम करने की है, तो इस बात का उसके अंदर आक्रोश था। जैसे एक पत्रकार के साथ इस तरह का व्यवहार, काफी बदतमीजी की गई, इसके बारे में क्या कहना है? अब ये देखिए, ये तो जिसकी जितनी समझ होगी वो उतना करेगा। पढ़ाई लिखाई सामने वाले के चरित्र में आ ही जाती है। हालांकि आरोप लगाने के लिए तो किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगाया जा सकता है। मेरे ऊपर भी ढेर सारे आरोप पहले लगे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने अपनी आंखों से उन चीज़ों को देखा। और ऐसे लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तमाम वीडियो अपलोड होंगे, तमाम ऑडियो अपलोड होंगे। ऐसे लोगों के आने जाने से और चिल्ल पाँव करने से कोई असर नहीं होता। ऐसे लोग चिल्ल पाँव करेंगे और हम लोग अपना काम करेंगे। जैसा कि आपने इनकी बाइट को सुना, ये अमित जायसवाल यहाँ से बरहत से, आप भाजपा से किस पद पे हैं? मैं निवर्तमान जिला महामंत्री हूँ, भारतीय जनता पार्टी से जिला महामंत्री हैं। और मौके पे मैंने इनको कॉल करके बुलाया, चूंकि ये प्रदर्शन में शामिल है और प्रतिनिधि भी शामिल है, लेकिन इनको मैंने बुलाया और हमारे साथ वहाँ पे काफी बदतमीजी की गई। अब उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? उन लोगों की मानसिक सिर्फ एक आदमी ने, उन लोग किसी का, पूरे मोहल्ले का कहीं इसमें कुछ वो नहीं है। पूरे मोहल्ले के लोग चूंकि प्रतिदिन सुबह से शाम तक अपने काम में व्यस्त रहते हैं, उनको इन सब चीज़ों में बिल्कुल समय नहीं है। आप सिर्फ एक आदमी का नाम लीजिए और जिसके मकान में ये दुकान हुआ करती थी। चूँकि उसकी पीड़ा भी समझी जा सकती है। उसकी पीड़ा ये है कि अब जो सोर्स ऑफ इनकम था वो तो पूरी तरह ख़त्म हो गया। अब उसको नया तलाशना पड़ेगा, नया काम तलाशना पड़ेगा, नई व्यवस्था तलाशनी पड़ेगी। और शायद नियति को यही मंजूर था कि अब शायद चिकना बेचने के काम को आराम मिल सके, इसलिए दुकान हटी। क्योंकि दुकान अभी और रहती तो शायद और साल 2 साल 4 साल चिकना बेचना पड़ता है उसके बुजुर्ग पिता को। इसलिए नियति ने, प्रकृति ने उसके पिता के साथ न्याय किया और वो दुकान वहाँ से हटी। अब वो नया बिजनेस संभाले, नया अपना धंधा तलाशे। इस बात का उसके अंदर आक्रोश था और होना भी चाहिए। और वैसे आदमी से इस प्रकार की ही बात की उम्मीद की जा सकती है, और क्या। तो चलते चलते मेरा आखिरी सवाल ये है कि बरहत क्षेत्र की जनता के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जनता के लिए मैं कहने वाला बहुत छोटा आदमी हूँ। मुझसे बड़े योग्य और श्रेष्ठ लोग बरहत में भरे पड़े हैं। मैं तो अभी 2-3 साल से 4 साल से राजनीति में मैं हूँ, समाज सेवा में हूँ। हालांकि मेरे अंदर भी ढेर सारी कमियां लोग बताएंगे, निकालेंगे और शायद होंगी भी। लेकिन सिर्फ एक मैसेज मैं सबको देना चाहूँगा कि सवाल पूछिए। जितने भी लोगों तक मेरी बात जा रही है, सवाल पूछना जरूरी है, जागरूक होना जरूरी है। शायद हम सवाल पूछेंगे, जागरूक होंगे, तभी अपने अधिकारों को पा पाएंगे। सामने वाला कोई भी हो, सवाल पूछिए और जरूर पूछिए।